जब भी हम कोई सब्जेक्ट करते हैं, आज की जो वीडियो हमारी इस बारे में है, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से सिलेबस के पार्ट्स हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं और कौन से पार्ट्स हैं जिनको हमें ड्यू वैल्यू देनी चाहिए, ड्यू शेयर देना चाहिए। तो ये मैटर करता है कि आपका एग्जामिनर किन एरियाज़ को टच कर रहा है। अगर आपने कोई भी चीज़ देखनी है और आपने ये देखना है कि एग्जामिनर किन एरियाज़ को टच कर रहा है, एग्जामिनर कौन से एरियाज़ से ज़्यादा क्वेश्चन ले रहा है या कौन से कोर एरियाज़ है जिनको आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो इसके लिए आपके पास जो बेस्ट टूल है ना, बेस्ट गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, वो आपका एग्जामिनर के पास पेपर्स हैं। आपके पास एफपीएससी के पास पेपर्स होते हैं, आप सीएसएस के ही पास पेपर्स को उठाएँ और आप उनसे एनालिसिस करने की कोशिश करें कि कौन से एरियाज़ को एग्जामिनर ने अगेन एंड अगेन एंड अगेन टच किया है और हर साल कौन से एरियाज़ हैं जिनमें से क्वेश्चन आ रहा है और कौन से एरियाज़ में से नहीं आ रहा। आपको एज़ इट इज़ क्वेश्चन्स तो नहीं लगेंगे, लेकिन आपको एरियाज़ लगते हैं। एरियाज़ का पता चलता है कि किस एरिया में से क्वेश्चन आ रहा है, किस एरिया में से क्वेश्चन नहीं आ रहा। उसको करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने सामने सिलेबस रखें। आपने सिलेबस का प्रिंट आउट ले लिया या सिलेबस आप अपने पास सॉफ्ट में रखें, उसको खोलें और दूसरी तरफ आप अपने पास पेपर्स खोल लें। जैसे अब मैंने ये 2022 का पास पेपर है सीएसएस का। ये 2022 का पेपर है सीएसएस का, इस्लामिक स्टडीज़ का। अब इस पेपर में हमने देखना है कि कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं। आपने ऐसा करना है, इस तरह पेपर एक खोलना है और उसमें से आपने देखना है जो हमारे पास 7 सवाल हैं, आपने इसको टिक करते जाना है कौन से एरिया में से क्वेश्चन आया आपके पास। अब जैसे हमारा पहला सवाल है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में से लगा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास ह्यूमन राइट्स में से आया है, ठीक है। आप ह्यूमन सिलेबस में से जो ह्यूमन राइट्स का चैप्टर है उसको टच कर लें। सेकंड आपके पास मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इस्लामिक सिस्टम में से क्वेश्चन आया है, आप उस चैप्टर को टच कर दें। थर्ड हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्टेंस इज्तिहाद। इज्तिहाद वाले चैप्टर में से आपके पास क्वेश्चन टच हुआ है, आप उस टॉपिक को पिक कर लें। फिर एक्सप्लेन द प्रॉफिटहुड एंड इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन रिपोर्ट्स अकीदा रिसालत। प्रॉफिटहुड अकीदा रिसालत है। अकीदा रिसालत यानी अकायद में से क्वेश्चन आ गया, आप उस चैप्टर को टच कर लें। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट पीस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आता ही आता है, तो एज़ अ पीस मेकर उन पे क्वेश्चन आया, आप उस टॉपिक को टच कर लें। उसके बाद एक्सप्लेन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी इन द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचिंग। ये दोबारा सोसाइटी और उसके मेकअप के ऊपर क्वेश्चन आया है। सोशल इश्यूज में से क्वेश्चन आया है, इस्लाम एंड द वर्ल्ड में से क्वेश्चन आया है, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इशू ना सोसाइटी में से। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, डिफरेंशिएट बिटवीन दीन एंड रिलीजन, पहले पहले चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। जब आपने अगर अपने चैप्टर्स को टच करें तो आप ये देखेंगे कि 7 चैप्टर्स हैं और 7 के साथ में से एक क्वेश्चन उसने आपको टच ज़रूर कर दिया है। इस्लाम एंड द वर्ल्ड में से क्वेश्चन आ गया आपके पास। फंडामेंटल्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम में से दीन और रिलीजन का क्वेश्चन लग गया आपके पास। सीरा में से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आपके पास ह्यूमन राइट्स में से क्वेश्चन है। सिविलाइजेशन और कल्चर से एज इट इज़ कोई क्वेश्चन नहीं आया प्रॉपर। उसके बाद इस एडमिनिस्ट्रेशन में से क्वेश्चन है आपके पास। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ में से इज्तिहाद का क्वेश्चन है आपके पास और उसके बाद इस्लाम एंड द वर्ल्ड में से आपके पास कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस वाला सोसाइटी वाला क्वेश्चन आ गया। अब आप ये देखें कि एग्जामिनर ने ऑलमोस्ट हर एरिया को टच किया सिवाय कल्चर और सिविलाइजेशन के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि उसने किन किन एरियाज को टच किया। ये हमारे पास 2023 का पेपर है। 2023 के पेपर में एग्जामिनर ने व्हाट आर द कुरानिक आर्गुमेंट्स ऑन द लाइफ हियर आफ्टर, अकीदा आखिरत। अकीदा आखिरत में से क्वेश्चन आ गया। आपने अब ये नहीं देखना कि एग्जामिनर ने क्या डिमांड की है, हम वो नहीं देख रहे कि एग्जामिनर ने, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एग्जामिनर किस चैप्टर में से क्वेश्चन को उठा रहा है। अकीदा आखिरत में से आ गया। लास्ट जो क्वेश्चन था वो अकीदा रिसालत में से था, अब अकीदा आखिरत में से क्वेश्चन आ गया, मतलब कि सेम चैप्टर अगेन हिट हुआ है। उसके बाद डिस्कस द होली प्रॉफिट रोल एज अ मॉडल फॉर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत उनकी जंगी हिकमत अमली के तौर पे एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट उनका क्या रोल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से पिछले चैप्टर में 2022 में पीस मेकर पे क्वेश्चन आया, 2023 में उनका एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। अगेन सेम क्वेश्चन मीन्स सेम चैप्टर। थर्ड उसने कहा एलेबोरेट द राइट्स ऑफ डॉटर्स ग्रांटेड बाय इस्लाम एंड हाउ दीज नजर नहीं आ रहा। राइट्स ऑफ डॉटर्स ग्रांटेड, वो वीमेन राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया और इस्लाम में बेटियों के क्या हकूक हैं और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में मुस्लिम्स की क्या सिचुएशन है। सेम बेटियों के हकूक पे आ गया, ह्यूमन राइट्स में से क्वेश्चन आ गया। पिछले पेपर में ह्यूमन राइट्स में से क्वेश्चन आया था, इस दफा उसी चैप्टर में से राइट्स ऑफ डॉटर्स पे क्वेश्चन आ गया। अगर आपने ह्यूमन राइट्स किए हो तो आप राइट्स ऑफ डॉटर्स आराम से कर सकते हैं। इजमा इज्तिहाद पे क्वेश्चन आया था, आप किस पे क्वेश्चन आ गया, इज्तिहाद पे। अगेन सेम क्वेश्चन, अगेन आई एम टेलिंग यू सेम क्वेश्चंस मीनिंग द सेम चैप्टर। आगे एनालाइज द चार्टर ऑफ मदीना एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चार्टर ऑफ मदीना ये अब रैंडम क्वेश्चन आ गया आपके पास, मतलब है ये सिलेबस में से, लेकिन ये एक स्पेसिफिक एरिया से हट के आपके पास क्वेश्चन आ गया। जनरल जो क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए थे सिविलाइजेशन में से, इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर में से पिछले 2022 में क्वेश्चन नहीं था, इसमें क्वेश्चन आ गया। उसके बाद व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म, ये सारे जो इस्लामिक इशूज हैं उस पर क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है मिसाक मदीना, इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर से क्वेश्चन है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान में इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म, सॉरी एक्सट्रीमिज्म पे थे हम, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज्म का क्वेश्चन है। अभी आपके इश्यूज, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस और इश्यूज में से आपका अगेन क्वेश्चन पिछले चैप्टर में भी पिछले पेपर में भी आपका पाकिस्तानी सोसाइटी पे क्वेश्चन था, इसमें आपका डायरेक्ट एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन है। अगेन इस्लाम एंड द वर्ल्ड के टॉपिक में से आपके पास क्वेश्चन आ गया।
आपके पास उसके बाद क्वेश्चन है, आपने नोट लिखना है खुतबा हज्जतुल विदा, ये सिविलाइजेशन में से क्वेश्चन है, इस्लामी मुआशरे में समाजी इंसाफ या सोशल इश्यूज वाला जो है एडमिनिस्ट्रेशन में सोशल जस्टिस, उन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें से एग्जामिनर ने किस चीज़ को टच नहीं किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी टच किया है, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ यानी कि जुडिशियल सिस्टम, सोशल जस्टिस को भी टच किया उसने, इस्लाम एंड द वर्ल्ड में एक्सट्रीमिज्म उसने दिया है, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम में उसने अकीदा इंट्रोडक्शन टू इस्लाम में से उसने एज इट इज कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, स्टडी ऑफ सीरा में से क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स में से क्वेश्चन है, इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर से उसने ये भी उठाया और मिसाक मदीना का क्वेश्चन भी उठाया है। अब ये देखें तकरीबन सारे के सारे एग्जामिनर ने एरियाज को टच किया, 7 सवाल होते हैं, 7 ही चैप्टर्स हैं आपके, हर एरिया में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मतलब आ जाता है इजीली। नेक्स्ट हमारे पास पेपर है 2024 का, 2024 का। ये है हमारे पास 2024 का पेपर है। अब इसमें आप देखें समाज के इर्तिका के लिए तज़किया नफ्स, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ये भी हमारा सोशल में से क्वेश्चन आ गया। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का हमारा पूरा टॉपिक है, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, तज़किया नफ्स और इसकी टाइप्स और सारा कुछ। ये हमारा है इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर के चैप्टर में से क्वेश्चन। उसके बाद ग़ज़वात नबी का नुमाया मकसद क्या में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जो उनका रोल था, उनका जो मिलिट्री की स्ट्रेटेजी थी, उनकी टेक्निक्स थी, उन्होंने जो जंगें लड़ी थी, उनका मेन मकसद इन दी एंड जाके ये था कि अमन कायम करना है। उनको ग़ज़वात को आपने और उनकी स्ट्रेटेजीज़ को आपने प्रूव करना है कि वो अमन कायम करने के लिए थी। सेम सीरत नबी में से क्वेश्चन आ गया। क़िदा रिसालत अगेन 2022 में आया था, 2024 में दोबारा क़िदा रिसालत पे क्वेश्चन है। इस्लाम इंसानी वक़ार अज़मत को किस तरह उजागर करता है। सेम पाकिस्तान सोसाइटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। पाकिस्तान में एहतसाब के निसाब को अकाउंटेबिलिटी हमारा सोशल इशू का चैप्टर है। पाकिस्तान में मजहबी और सियासी इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज्म दोबारा लास्ट ईयर भी आया था, दोबारा आ गया। क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन की नेचर चेंज है, क्वेश्चन अटेम्प्ट चेंज होगा, क्वेश्चन की डिमांड चेंज है। हम वो बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि चैप्टर कौन सा है। चैप्टर सेम, क्वेश्चन सेम मीन्स चैप्टर सेम। उसके बाद आपके पास इज्तिहाद, सेम क्वेश्चन आपके पास इज्तिहाद, इजमा, दोबारा इज्तिहाद और मकातिब हज़रत अली जो उन्होंने लेटर्स हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लेटर्स का जिक्र है आपके सिलेबस में, वहाँ से उसने लेटर्स दे दिए हैं। ये क्वेश्चन पहले नहीं आया, ये क्वेश्चन यहाँ पे न्यू आया। अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन भी न्यू आया, लेकिन चैप्टर सेम है, चैप्टर उसी चैप्टर में से आया है। अब हम अगला पेपर देखते हैं। ये है 2025 का पेपर आपके पास। इस साल 2025 का पेपर है। अब ये देखें, समझिए उनके अच्छा इंपॉर्टेंस ऑफ मुकारमे अखलाक जो है, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं उनके, सोशल इशू को, सोशल जो जस्टिस है, सोशल पीस है, सोसाइटी में हम काम करने के लिए जो हमारी वैल्यूज़ है, जो हमारे अखलाक है, जो हमारे मॉरल्स हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है। सेम सोसाइटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। फ़र्ज़ कफ़ाया से क्या मुराद है, ये पहले नहीं आया। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहले नहीं आए होते, वो नए क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कफ़ाया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस्लामियत में हर बच्चे ने कवर किया होता है, तो ये इजीली हैंडल होने वाला क्वेश्चन है। इस्लाम की तालीमात की रोशनी में तबक़ाती मुआशरत की हैसियत मुतय्यन करो, इंसान समाज के असरात का जायज़ा लें। इस्लाम की तालीमात की रोशनी में तबक़ाती मुआशरत होता है, जो सोसाइटी के अंदर डिवीजन्स होती हैं, क्लास डिवीजन्स होती हैं, उनकी बात हो रही है कि इस्लाम क्लास डिवीजन को किस तरह देखता है और दूसरे रिलीजन्स क्लास डिवीजन को किस तरह देखते हैं। जनरल सोशल जो सोसाइटी का हमारा चैप्टर है, इस्लाम एंड द वर्ल्ड, उसमें से क्वेश्चन है। दौलत के इर्तिकाज़ के मकासद क्या हैं, ज़कात वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। अहद नबी में क़याम अमन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से चैप्टर है। अहद नबी का जब आप तैयार करते हैं, सीरा जब तैयार करते हैं, तो सीरा में अपने सारे एग्रीमेंट्स तैयार करने होते हैं साथ। सिर्फ सीरा में से 4 चीज़ें तैयार नहीं करनी होती हैं, अपने एग्रीमेंट्स तैयार करने होते हैं। उनकी बेसिक कॉजेज़ क्या थी, उनके बाद में इम्पैक्ट्स क्या हुए, वो सारी चीज़ें तैयार करनी होती हैं। जब आप वो तैयार करते हैं, तो फिर चाहे वो सीरा में से डायरेक्ट क्वेश्चन करे, चाहे वो ग़ज़वात को अमन कायम करने के लिए क्वेश्चन दे दे, जैसे उसने लास्ट ईयर दिया था, और चाहे वो अहद नबी में क़याम अमन के लिए जो मुआहिदे हुए, उन पे पूछ ले, आपको उसमें से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। माँ बाद अहद नबी मुस्लिम तरीक़ के तनाज़ुर में मज़हबी रवादारी को, रिलीजियस टॉलरेंस, दोबारा एक्सट्रीमिज़म वाले चैप्टर में से रिलीजियस टॉलरेंस वाला क्वेश्चन आ गया। टॉलरेंस जो एक्सट्रीमिज़म वाला चैप्टर आया था, लास्ट ईयर भी एक्सट्रीमिज़म का क्वेश्चन था, उससे लास्ट ईयर भी एक्सट्रीमिज़म का क्वेश्चन था, 2025 में उसने टॉलरेंस पे क्वेश्चन दिया है। मगरिबी तहज़ीब के बारे में आज के मुस्लिम हल्कों में क्या नुक्ता नज़र पाया जाता है, इनकी निशानदेही करके उनका तज्ज़िया करें। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसके बारे में हम लोग मुस्लिम कल्चर में मुस्लिम सिविलाइजेशन क्या सोचती है, उसके बारे में उसका आपने एनालिसिस करना है, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। ये भी आपके सिलेबस का एक क्वेश्चन है, लेकिन ये सिलेबस क्वेश्चन पहले आया था, और ना फ़र्ज़ कफ़ाया का क्वेश्चन पहले आया था। ये क्वेश्चन हैं जो पहले हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे सेम है, चैप्टर सारे सेम है, बातें सारी सेम है। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर के पास 6-7 ही चैप्टर हैं, एग्जामिनर ने घूम फिर के उसी में से क्वेश्चन देना होता है। रैंडमली सबसे कम क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि सबसे कम क्वेश्चन जो है वो इंट्रोडक्शन टू इस्लाम में से आते हैं। दीन एंड रिलीजन का डिफरेंस, या दीन एंड रिलीजन का मज़हब क्या है, या रिलीजन क्या है, दीन क्या है, या उनका डिफरेंस एक ही दफ़ा आया, बार-बार वो क्वेश्चन नहीं आता। वो चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं उसके बाद, लेकिन उसको स्किप करना नहीं चाहिए, उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। सीरा में से हमने देखा है कि हर साल पहले चैप्टर में से, इसका मतलब ये है कि आप स्किप कर सकते हैं। दूसरे चैप्टर में से सीरा में से हर साल क्वेश्चन आता है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। तीसरा चैप्टर आपके पास है ह्यूमन राइट्स का, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, डॉटर्स राइट्स, माइनॉरिटीज राइट्स, वो किसी भी तरह घुमा के क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन क्वेश्चन कर लेता है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन में से क्वेश्चन तज़किया नफ्स पे आया, सेल्फ प्योरिफिकेशन पे आया, अकाउंटेबिलिटी पे इस साल क्वेश्चन आ गया। उसके बाद
इसमें से सोशल जस्टिस पे क्वेश्चन आ गया पिछले सालों में से 1 साल में, मॉरल वैल्यूज़ पे क्वेश्चन आ गया और रूल ऑफ लॉ पे नहीं क्वेश्चन आया, टॉलरेंस पे क्वेश्चन आ गया। ये जो हमने पीछे देखे हमारे पास सेल्फ प्यूरिफिकेशन था, सोशल जस्टिस था, मॉरल वैल्यूज़ थी, टॉलरेंस का ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे टॉलरेंस का क्वेश्चन ये वाला। ये सारे चैप्टर किसमें से हैं? इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर में से क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। इस चौथे चैप्टर को भी आप स्किप नहीं कर सकते। इसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आया। आपके पास जो 5वां चैप्टर है, अगर हम उसको देखें तो इस्लाम एंड द वर्ल्ड, उसमें एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, कंटेम्परेरी चैलेंजेस हैं, सिविलाइजेशन ऑफ वेस्ट, इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑफ वेस्ट है और रोल ऑफ इस्लाम इन द मॉडर्न वर्ल्ड है। अब ये जो क्वेश्चन है इस्लामिक सिविलाइजेशन इन वेस्ट, ये चैप्टर नंबर 5 में से आया हुआ है। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 में से एक्सट्रीमिज्म भी आया हुआ है, टेररिज्म भी आया हुआ है। बार-बार ये क्वेश्चंस दे रहा है, तो इसका मतलब आप इसको भी स्किप नहीं कर सकते। और यहाँ तक आपके 4 क्वेश्चंस हो गए पूरे। 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ आपके 4 क्वेश्चन हो गए पूरे। उसके बाद आपके पास बचती है पब्लिक आइड एंड गवर्नेंस इन इस्लाम और इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ में आपके पास है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोसीजर ऑफ इजमा एंड इज्तिहाद। इजमा का भी क्वेश्चन आया है, इज्तिहाद का भी क्वेश्चन आया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक सिस्टम पे भी क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इसको हमने देखा है, ठीक है। इन पे भी बार-बार क्वेश्चन आता है। चैप्टर 6 भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है। उसके बाद आपके पास पब्लिक एड का क्वेश्चन चैप्टर है। पब्लिक एड एडमिनिस्ट्रेशन इस्लाम है, कुरानी गाइडेंस एंड गवर्नेंस है और पायस खिलाफत है। हज़रत उमर, हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो खतूत थे वो हैं, रिस्पांसिबिलिटीज़ ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम। अकाउंटेबिलिटी भी एक दफ़ा क्वेश्चन आया है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या प्यूरिफिकेशन वो इसमें भी कवर हो जाता है। वो आपके चैप्टर नंबर 4 में भी कवर हो जाता है आराम से। तो उसको भी बार-बार करने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही दफ़ा कवर हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 7 को भी आप छोड़ सकते हैं। अब आपके पास छोड़ने के लिए जो 2 चैप्टर हैं वो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7 को भी आप छोड़ें मत, उसको अच्छी तरह एक दफ़ा गो थ्रू करें, एक दफ़ा पढ़ें, अच्छी तरह उसका एनालिसिस करें, उसकी चीज़ों को समझें, क्योंकि एक चैप्टर की चीज़ें, उसकी बातें, उसकी आयत या हदीस के हवाले या कुरानिक रेफरेंसेस किसी न किसी दूसरे चैप्टर में ज़रूर कोट हो जाते हैं, ज़रूर समझ आ जाते हैं, ज़रूर मिल जाते हैं। ठीक है? तो वहाँ पे आपको वो हेल्प आउट करेंगे, आपने अच्छी तरह गो थ्रू करें सारी चीज़ों को। लेकिन अगर आपने जो बहुत अच्छे तैयार करने हैं, बहुत अच्छे तैयार करने हैं, उसमें आप चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 को तैयार करें। ताकि आपके पास एक क्वेश्चन का हमेशा मार्जिन होना चाहिए कि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, जैसे फ़र्ज़ किफ़ाया पे आ गया था, कुछ बच्चों को नहीं समझ आई अगर, या कोई और इस तरह का क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ जाए जो आपको समझ ही ना आए, वहाँ पे आपसे टैकल ना किया जाए, तो आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए जिसमें से आप क्वेश्चन कर सकें। तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 को आप अच्छी तरह कर लें, तो ये इंशाल्लाह आपका पेपर आराम से हो जाएगा। लेकिन चैप्टर नंबर 1 और 7 को भी आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज़ भी आने होते हैं। 20 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं जिनको आपने सॉल्व करना है, तो चैप्टर नंबर 1 और 7 को भी पढ़ना है। पढ़ना आपने पूरा सिलेबस है, एक दफ़ा अच्छी तरह गो थ्रू करना है, बाद में आपने अच्छी तरह जो कोट्स, रेफरेंसेस और आयत और हदीस और जो अच्छी तरह तैयार करने हैं, वो अपने इन 5 चैप्टर्स को कर लें, तो इनमें से 4 क्वेश्चन आपके इंशाल्लाह आराम से हो जाएँगे। अगर आपने अच्छी तैयारी की है, अगर आपने एनालिसिस किया, अगर आपने एनालिसिस बिल्ड करना सीखा है, आपने चीज़ों को कंपेयर करना सीखा है, आपने कुरान पाक की और हदीस की चीज़ों को रेलेवेंट आज के दौर में रिलेट करके, रेलेवेंट करके उनको इम्प्लीमेंट करना सीखा है, अगर आपको चीज़ें जोड़नी आती हैं, आपको इवेंट्स को जोड़ना आता है, तो फिर यू आर गुड टू गो, फिर आसान है आपके लिए मार्क्स लेना। लेकिन अगर आप सिर्फ एक रटी रटाई चीज़ को एग्जामिनर की ये समझे बगैर कि उसकी डिमांड क्या है, हमने ये नहीं देखा वो क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, हमने सिर्फ ये देखा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जिनको आप इजीली कवर करके बाकी टाइम को सेव करके किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। क्वेश्चन की डिमांड को समझना और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, आंसर क्या करना है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक टोटल सेपरेट डिबेट है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने अगर ये देखना था कि आपके पास कौन से कोर एरियाज़ हैं जिनको आप तैयार करें, कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप तैयार करके बाकी को स्किप कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आपके 4-5 चैप्टर्स हैं, इनको तैयार करें।